Hello bachcho. So let's read the question. Our question is, which of the following statements are true? First, different gases have different KH value at the same temperature. Second, KH is a function of nature of gas. Choose the correct options. First option is only first, B only two, C both 1 and 2, D none of these. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ. तो हेनरीज लॉ जो था इट एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. ओके, तो हेनरी लॉ क्या स्टेट करता था? इट स्टेट दैट partial pressure of gas is equals to Henry constant into mole fraction of gas in solution. Okay, so this is the Henry's law. Partial pressure of gas is equals to mole fraction of gas in solution into Henry constant. So here KH is your Henry constant. Henry constant. Here P is the partial pressure of gas. Partial pressure of gas. And X is mole fraction of gas. This is the mole fraction of gas in solution. सॉल्यूशन के अंदर गैस की जो मोल फ्रैक्शन है उसका है ये. ओके, तो ये जो KH की वैल्यू होती है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, ये किस पे डिपेंड करती है? ये आपकी दो चीजों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज टेम्परेचर के ऊपर. टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है दैट इज, और सेकंड ये आपकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर. गैस का क्या नेचर है, तो गैस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है. दैट इज डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH एट सेम टेम्परेचर. तो आपका टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड कर ही रही है, साथ में अगर टेम्परेचर सेम है, इन केस आपका टेम्परेचर सेम है, तो ये डिफरेंट गैसेस के लिए देन KH इज different for different gases. क्योंकि नेचर पे भी तो डिपेंड कर रही है. टेम्परेचर डिफरेंट है तो KH की वैल्यू डिफरेंट होगी, पर अगर टेम्परेचर सेम है और गैस डिफरेंट है तो भी KH की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि गैस के नेचर पे भी डिपेंड कर रही है. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, ये आपका सही हो जाएगा. और KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस. यस, KH की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड कर रही है. तो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन C बोथ 1 and 2. तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. बोथ 1 and 2 statement are correct. I hope you understood it well. All the best.